हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सिविल प्रिपरेशन पर स्वागत है। दोस्तों, देख रहे थे टाइप ऑफ लेवलिंग। टाइप ऑफ लेवलिंग में 4 टाइप का इससे पहले हो चुका है। ये लास्ट टाइप है डायरेक्ट लेवलिंग का, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जब मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट अगर बीच में लगाते हैं तो डिस्टेंस d और डिस्टेंस e, अगर लेफ़्ट राइट डिस्टेंस सेम होता है तो वहाँ जो है एरर का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि जितना एरर इधर होता है पॉजिटिव में उतना इधर नेगेटिव में हो जाता है तो बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखते हैं जब 2 इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई ऑब्स्ट्रगल आ जाए, कहने का मतलब जैसे कि रिवर आ जाए जहाँ पे हम पॉसिबल नहीं है मिड पॉइंट पर लगाना, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग को प्रेफर करते हैं। तो पहले देख लेते हैं बैलेंसिंग स्टाफ रीडिंग डिस्टेंस। जब बैलेंस रहेगा, स्टाफ रीडिंग जब बैलेंस रहेगा तब लेट मान के चलिए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से d डिस्टेंस पर लेफ़्ट और d डिस्टेंस पर राइट ए बी पॉइंट दिए हैं, जो कि मेरा ये लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के पैरेलल जो सरफेस चलता है उसे लेवल सरफेस कहते हैं। पृथ्वी मेरा कैसा है? जियोडेटिक है, इस वजह से कर्वेचर है, जिस वजह से जियोडेटिक सर्वेइंग करते थे, इसे पहले टाइप में देखे थे। लेकिन हम यहाँ तो प्लेन सर्वेइंग करते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल रीडिंग को लेते हैं, ना कि ये कर्वेचर वाला रीडिंग को लेते हैं। तो यहाँ एरर आ जाता है दोस्तों, यहाँ एरर आ जाता है और यहाँ एरर आ जाता है। तो ये एरर को कैसे ख़त्म होगा? बैलेंस करना है। देखते हैं करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए पर जो है एच पूरा डिस्टेंस एच है दोस्तों, और ई एरर आया है तो माइनस एरर कर देंगे तो ये वाला दूरी आ जाएगा दोस्तों, बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट स्टाफ रेटिंग बी पर सेम ऐसे किए। लेवल डिफरेंस बिटवीन ए और बी पर डिफरेंस देखते हैं लेवल का डिफरेंस। दोस्तों, ये लेवल हुआ, ये लेवल हुआ, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें से एच एम ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट करेंगे तो मेरा लेवल निकल जाएगा। ए माइनस बी, ए के जगह क्या करेंगे दोस्तों? एच ए माइनस ई और बी के जगह एच बी माइनस ई। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ई कैंसिल हो जाता है, एच बराबर एच ए माइनस एच बी होता है। कहने का मतलब यहाँ से हमको जो है बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं होता है, खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं जब reciprocal leveling is not possible to establish instrument at mid of 2 staff reading। 2 staff reading के बीच में जब इंस्ट्रूमेंट को स्थापित नहीं कर पाते हैं फॉर रिवर के जैसे, फॉर रिवर ऑब्स्ट्रगल, यानी कि रिवर के कारण जो नहीं हम कर पाते हैं, देन तब रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। दोस्तों देखिए, समझाने का प्रयास करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा है, बीच में रिवर है, नियरली लेट मान लेते हैं बी पॉइंट पर, बी दूरी पर ए पॉइंट पर जो है हम रीडिंग पढ़े, इसका एच ए आया, और यही रिवर के उस साइड बी पॉइंट पर पढ़े तो कर्वेचर के कारण एरर आया दोस्तों, पूरा रीडिंग एच बी है। इसी तरह अब हम बी से ए के तरफ करेंगे तभी बैलेंस हो पाएगा दोस्तों। तो इंस्ट्रूमेंट की कुछ दूरी पर बी पॉइंट है जहाँ से हम पढ़ते हैं रीडिंग, तो एच डैश बी आता है, और ए दूरी पर पढ़ते हैं रिवर की इस साइड तो यहाँ पर एच ए आता है, लेकिन एरर ई आ जाता है। तो यहाँ से एरर को इल्यूमिनेट यानी कि ख़त्म करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है? लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 पॉइंट ए और बी कह सकते हैं। यहाँ से प्लस माइनस इसलिए साइन लगाए दोस्तों, ये जो है रिवर जो यहाँ से हम मान के चलिए ए से बी की तरफ पॉइंट करते हैं तो ये उठा हुआ भी रहेगा, यहाँ गढ़ा भी रहेगा, तो दोनों कारण हो सकता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों ये आ जाता है HA माइनस HB प्लस H' A माइनस H' B बटे 2। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट नियर एट, किसके नियर है, क्योंकि नियर यहाँ से लिए थे तो किसके नियर की जगह बहुत कम डिस्टेंस होने के कारण वहाँ एरर नहीं आता है दोस्तों, इसलिए नियर बाय लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ए पर 2 लिए हैं और बी पर 3.5 लिए हैं। बी पर ए पॉइंट पर ए लिए हैं और बी पॉइंट पर 5 लिए हैं। तो हमको कहता है फाइंड द, यहाँ फाइंड दैट लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हिच स्टेशन इज एट हायर लेवल, कौन ये हायर लेवल पर स्टेशन यहाँ पर होगा। अब यहाँ फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि RL एट बी व्हेन RL एट ए वाज इतना, RL जो है ए पॉइंट पर 100 मीटर है यहाँ से दोस्तों। तो हमको अब यहाँ से सॉल्यूशन करना है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है, HA माइनस HB माइनस प्लस HA डैश माइनस H'B। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हम कर देते हैं, फिर मिटा देंगे दोस्तों। जब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं HA माइनस HB, HA माइनस HB की जगह क्या लिखें दोस्तों, HA मेरा कितना है दोस्तों, यहाँ से HA है 2 और HB है 3.5। तो 2 माइनस 3.5 प्लस H'A यहाँ 4 है और H'B 5 है बटा 2। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा मेरा माइनस का 2.5 बटा 5 यानी कि माइनस का 1.25। तो यहाँ से हमको डिफरेंस मिल गया ए नंबर का क्वेश्चन। अब कहता है व्हिच स्टेशन इज एट हायर, कौन स्टेशन हायर पर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों ए लेवल जो है हायर होगा, क्योंकि निगेटिव जब आता है तो ए लेयर जहाँ से इंस्ट्रूमेंट करते हैं यानी कि ऊपर उठा हुआ है तो तभी तो मान कम आया। तो इस वजह से ए पर जब माइनस आए तो ए पर हायर और जब प्लस आए तो बी पर हायर। अब कहता है RL एट बी व्हेन RL एट ए वाज कितना, ए वाज दे दिया है, ए पर दे दिया है 100, तो बी पर पूछता है। तो बी पर दोस्तों 100 दे दिया है, ए पर यहाँ माइनस आया है 1.25, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 98.75 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन को देख लिए। अब ये देखते हैं, अब यहाँ से दोस्तों ये देखते हैं एरर जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग फुल्ली इलिमिनेट ड्यू टू, किसके कारण जो है एरर आता है। तो एक में कर्वेचर के कारण, एलिमिनेट कैसे करेंगे वो बताएंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं, कर्वेचर के कारण आता है और रिफ्रैक्शन के कारण होता है, जो कि नेचुरल एरर होता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर आता है जो कि इंस्ट्रूमेंट एरर होता है। तो अब हम देख लेते हैं कर्वेचर इफेक्ट। कर्वेचर का इफेक्ट किस हिसाब से आता है। कर्वेचर का इफेक्ट दोस्तों, मेरा पृथ्वी जो है कर्व है, हम और अगर लेवलिंग करते हैं कोई भी स्टाफ को यहाँ मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट है यहाँ रखते हैं तो क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखते हैं रीडिंग। एक्चुअली में तो कर्व है तो कर्व पर नहीं देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पर। तो इस बीच एरर आ जाता है। तो इस बीच एरर आने के कारण कितना एरर आता है वो देखेंगे। एरर यहाँ पॉजिटिव आता है दोस्तों, ये कर्व है, यहाँ इसको लेवल लाइन कह सकते हैं, यहाँ सरफेस लाइन कह सकते हैं। तो ये लेवल लाइन है और ये यहाँ हम रीडिंग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आता है, तो पॉजिटिव एरर आता है। करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, जब
एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन निगेटिव होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं कितना आएगा। लेट मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट है आर दूरी पर है, आर दूरी पर है। अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल हम दर्शा रहे हैं तो ये जो है हाइपोटेनस एक इस पर डाल दिए। यहाँ से रेडियस यहाँ है तो यहाँ भी रेडियस आर ही होगा। यहाँ से डिस्टेंस डी पर है और ये सी सी जो है कर्वेचर ऑफ जो है कर्व के कारण है, कर्वेचर कर्व के कारण है। तो दोस्तों यहाँ से पाइथागोरस फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसको P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं तो क्या होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इजकल टू जो है H स्क्वायर। हाइपोटेनस दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है तो R प्लस CC का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो यहाँ R कैंसिल होता है। डी स्क्वायर बटे 2RCC, क्योंकि यहाँ C स्क्वायर, C जो है वेरी वेरी स्मॉल है और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से CC इजकल टू आया डी स्क्वायर बटे 2R। CC बराबर तो डी स्क्वायर बटे 2R आया। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर कर्वेचर है, कर्वेचर में करेक्शन तो ऑलवेज यहाँ लिखा है थे निगेटिव, तो ये नेचर जो है निगेटिव होगा। अगर इसको R के जगह पृथ्वी का रेडियस डाले, एक्सपेरिमेंटली होता है 63-70 किलोमीटर, लेकिन इसको एग्जैक्टली 63-74 पॉइंट कुछ किलोमीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ से 63-70 किलोमीटर को डाल के देखें, यहाँ मीटर किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो हमको करेक्शन कर्वेचर का करेक्शन जो आया निगेटिव में आया 0.0785 डी स्क्वायर। ये जो है मीटर में रहेगा, ऑल ओवर वैल्यू मीटर में रहेगा, लेकिन जब डी का मान होगा तो किलोमीटर में डालेंगे। अगर मीटर में दिया हुआ रहेगा तो किलोमीटर बना के डालेंगे। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के कारण इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। रिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों, ये भी अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ लेट मान के चलिए लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण कुछ ना कुछ हमको दिखाई पड़ता है, एरर आ जाता है जो कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट लिखे हैं करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है 1/7 कर्वेचर ऑफ करेक्शन, यानी करेक्शन ऑफ कर्वेचर, कहने का मतलब कर्वेचर में जो करेक्शन हुआ उसका 1/7 होता है। लेकिन इसका दोस्तों एरर जो है पॉजिटिव होता, निगेटिव होता है और जो है कर्वेचर पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखे हैं, इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखे हैं। तो 1/7 करेंगे, इसको अगर तोड़ते हैं आर का मान दे के तो इतना आता है 0.0112 डी स्क्वायर। अब कंबाइंड करेक्शन देख लेते हैं। कंबाइंड करेक्शन कहने का मतलब दोस्तों इसका ये प्लस और इसका प्लस, दोनों का अगर प्लस करते हैं तो ये तो निगेटिव कर्वेचर करेक्शन है, तो RCR यानी कि रिफ्रैक्शन करेक्शन के कारण और यहाँ जो है कर्वेचर करेक्शन, इन दोनों को पॉजिटिव यानी कि जोड़ते हैं तो आता है -0.0673 डी स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हम देख लिए कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। अब उस पर एक न्यूमेरिकल कर लिए, उसके बाद कर्वेचर देख लिए कि इफ़ेक्ट कर्वेचर के कारण कितना एरर होता है, उसको करेक्शन कैसे किया जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन के कारण एरर क्या होता है और करेक्शन क्या कैसे किया जाएगा, और कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, इसको दोनों को जोड़ के इतना मान होता है, और कंबाइंड कहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही, अब नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए।